रघुपति कर संदेशु अव सुनो जननी धरि धीर। हस कहे कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता। मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृशानु। काल निशा समनिशि ससे भानु, कुबलय विपिन कोतबन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेहि तरहे करत तेहि पीरा। उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हो ते कछु दुख घटी होई, कहे हो ते कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत पिया को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही। जानो पीति रसोई तने माही, प्रभु संदेशो सुनत देही। मग्न प्रेम तन शोधे नहीं तेही। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुख दाता, हुरयान हो रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कह दराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो।
निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बियोए जानकी, तम बरोथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाओ लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित हहि रघुबीरा। निश्चर मारे तो हिले जय हहि, तेहु पुर नारदाद जसो के हहि। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धान अति भटवलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तव भयो, पुन लघु रूप पवन सोतलयो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मार कर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर माता जानकी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु व्याल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।